नमस्कार दोस्तों। आज का ये जो विषय है ये है EWS रिजर्वेशन के रिगार्डिंग। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो हरियाणा में रिजर्वेशन EWS को दी गई थी वो टोटल रिजर्वेशन का टोटल सीट्स का 10% था। अगर किसी भी सब्जेक्ट में किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में अगर 100 सीटें हैं तो उसके लिए यहाँ पे बाकायदा रोस्टर दिया गया है, तो उसमें से 100 में से 10 सीट्स EWS के लिए रिज़र्व होनी चाहिए थी। लेकिन यहाँ पे क्या किया गया, यहाँ पे सिर्फ 5% रिजर्वेशन दी गई है हरियाणा में। दोस्तों ये है 103rd अमेंडमेंट जो 12 जनवरी 2019 को पास की गई थी हमारे पार्लियामेंट के द्वारा। इसमें यहाँ पे क्लियरली मेंशन है for the purpose of reservation there will be, in the case of reservation would be in addition to the existing reservation and subject to a maximum of 10% of total seats in each category। यहाँ पे हरियाणा गवर्नमेंट ने ये नोटिफिकेशन 25 फरवरी 2019 को जारी किया गया था रिगार्डिंग रिजर्वेशन फॉर इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन इन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट इन सिविल पोस्ट एंड सर्विसेज एज वेल एज इन एडमिशन इन गवर्नमेंट एडेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस इन द स्टेट ऑफ हरियाणा। यानी कि गवर्नमेंट जॉब्स में और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में यहाँ पे 10% रिजर्वेशन दी जाएगी इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन को। यहाँ पे बाकायदा रोस्टर दिया गया है जिसमें डायरेक्ट रिक्रूटमेंट इन केस ऑफ ग्रुप ए एंड बी, यहाँ पे रोस्टर पॉइंट नंबर 11, 20, 30, 40, 51, 60, 70, 80, 90 और 99 दिया गया है। और ऐसे ही जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में है ये यहाँ पे रोस्टर पॉइंट नंबर इन्होंने दिया है जो कि फॉलो करना था हरियाणा गवर्नमेंट को। अब ये पोस्टों में तो यहाँ पे पूरी तरह से एज अ वर्टिकल रिजर्वेशन इसको प्रोवाइड कर रहे हैं हरियाणा में, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये वर्टिकल रिजर्वेशन है यहाँ पे ये है दीनबंधु छोटू राम यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी मुरथल सोनीपत। ये है सीट मैट्रिक्स 2021 और 2020-21 के लिए पीजी एंड ड्यूल डिग्री कोर्सेज़ के लिए। दोस्तों अगर आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे ड्यूल डिग्री बीए, बीबीए, एमबीए दिया हुआ है, यानी कि यहाँ पे टोटल सीट्स 60 हैं। यहाँ पे टोटल सीट्स एक कोर्स में 60 हैं और उन 60 में से 6 सीट्स EWS के लिए रिज़र्व हैं, चाहे ये सुपर न्यूमररी सीट्स हो या कैसे भी, लेकिन यहाँ पे 10% सीट्स जो हैं वो EWS के लिए रिज़र्व रखी गई हैं। ऐसे ही मैं आपको बताना चाहूँगा, देखिए यहाँ पे पूरा 10% रिजर्वेशन दिया गया है छोटू दीनबंधु यूनिवर्सिटी दीनबंधु छोटू राम यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी मुरथल सोनीपत में। अब इसके बाद आती है बारी CCSHAU यानी चौधरी चरण सिंह एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा। दोस्तों अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीट्स फॉर एडमिशन अगेंस्ट द सीट्स मीन टू बी फिल्ड इन विद कैंडिडेट्स हैविंग हरियाणा रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट शैल बी एज अंडर। यहाँ पे जो हरियाणा रेजिडेंट है, जिनके पास हरियाणा का रेजिडेंट का सर्टिफिकेट है, उनके लिए रिजर्वेशन दी गई है। 20% ये है SC के लिए, बैकवर्ड क्लासेस के लिए 27% और इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए दी गई है यहाँ पे 10%। ये दोस्तों वर्टिकल रिजर्वेशन है। अब यहाँ पे 3% अनदर हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन दी गई है टू द एक्स सर्विसमैन डिपेंडेंट बाय प्रोवाइडिंग डिपेंडेंट्स ऑफ एक्स सर्विसमैन वट एवर इज दिस, बट देर आर 3% रिजर्वेशन इज़ हॉरिजॉन्टल एंड अनदर 59% इज़ वर्टिकल रिजर्वेशन। यहाँ पे बाकायदा रोस्टर दिया गया है, जो रोस्टर हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट को फॉलो करना था। CCHAU ने ये रोस्टर पॉइंट फॉलो किया गया है। और यहाँ पे इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए देखें, यहाँ पे 4, 14, 24,
34, 43, 53, 66, 76, 83 and 94. There is 10 seats reserved for the economical weaker section if there is 100 seats, or if there is above to the 100 seats are available in any course, then this roster will start from the first point again for the next 100 point roster. गाइस यहाँ पे देखिए चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी कैथल द्वारा भी ये रिजर्वेशन पॉलिसी जो अपनाई गई है वो इस प्रकार से है। यहाँ पे ऑल इंडिया कैटेगरी के लिए 15% सीट है, और यहाँ पे जो ये बोनाफाइड रेजिडेंट ऑफ हरियाणा है इसके लिए 85% सीट्स हैं। यानी कि जो 85% अगर किसी में 100 सीटें हैं किसी भी कोर्स में, उसमें से 15 सीट हैं जो वो ऑल इंडिया कैटेगरी के लिए रिजर्व होंगी, और जो बाकी 85% बचती हैं उसको दोबारा से 100 सीट्स मानकर दोबारा से उस पर रोस्टर पॉइंट लागू किया जाएगा। यानी कि जो 15% सीट्स हैं ये बिल्कुल अलग है। और बाकायदा यहाँ पे अब की बार भी इन्होंने ऐसे ही किया है कि 60% ऑफ द सीट्स अनमार्क्ड फॉर द बोनाफाइड रेजिडेंट ऑफ हरियाणा विल बी रिजर्व फॉर द कैटेगरीज एज मेंशन एट below as per state government policy. Remaining 40% seats will be filed from among हरियाणा जनरल कैटेगरी। यानी कि जो 40% सीट्स है, जो 40% कोटा रह जाता है वो रहता है ओपन जनरल कैटेगरी के लिए, और यहाँ पे 60% सीट्स रिजर्व होनी चाहिए EWS कैटेगरी के लिए, जो बिल्कुल सही है। लेकिन ये दोबारा ये क्या करते हैं, इन्होंने 2019 में ये चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी इन्होंने यहाँ पे भी पूरा 10% रिजर्वेशन है जो EWS को दिया गया है। 40 में से ऑल इंडिया के सीट्स निकाल के 6 यहाँ पे बचती हैं 34 सीट्स, और 3.4 यहाँ पे सीट्स बचती है, तो यहाँ पे 3 सीट्स EWS को दी गई हैं। बिल्कुल अच्छी बात है। लेकिन इन्होंने आगे क्या किया, देखिए तो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट द्वारा 7/6/2019 को ये नोटिफिकेशन जारी किया गया, जिसमें बताया गया है कि जो फॉर द पर्पज़ ऑफ रिजर्वेशन फॉर द इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन कैलकुलेशन फॉर द पर्पज़ ऑफ रिजर्वेशन फॉर इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, again I am repeating, be done on the existing number of seats। यहाँ पे क्लियर मेंशन किया गया है कि कैलकुलेशन फॉर द पर्पज़ ऑफ रिजर्वेशन फॉर इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन बी डन ऑन द एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ सीट्स। यहाँ पे बात आती है कि एग्जिस्टिंग सीट्स हैं जो, यानी कि अगर किसी भी इंस्टीट्यूट में किसी भी यूनिवर्सिटी में मान लीजिए BCom में या BA में 100 सीटें हैं, तो उसमें से जो 10 सीटें हैं वो EWS के लिए रिज़र्व होंगी। यहाँ पे इन्होंने ये नोटिफिकेशन जारी किया, जिसके बिहाफ पे कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी ने 2019 में ये जो 47 पेज है 2019 का 47 पेज नंबर, इस पे आप कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के प्रोस्पेक्टस में रिजर्वेशन पॉलिसी चेक कर सकते हो। यहाँ पे दिया गया 85% जो है वो हरियाणा रेजिडेंट्स के लिए, यहाँ पे 60% सीट्स हैं जो वो रिज़र्व कैटेगरीज़ के लिए रिज़र्व होंगी, SC BC और EWS के लिए, और जो 40% सीट्स है वो रिज़र्व नहीं, वो ओपन कैटेगरी में रहेगी, उसमें कोई भी कम्पीट कर सकता है। तो यहाँ पे इन्होंने क्लियरली रिजर्वेशन रोस्टर दिया हुआ है, रिजर्वेशन पॉलिसी दी है जो बिल्कुल सही है। और ये पॉलिसी जो है सेंटर लेवल पे भी अडॉप्ट की गई है। सेंटर जो अमेंडमेंट है 103 उसके रिगार्डिंग ये सारे देश में, पूरे देश में इस रिजर्वेशन पॉलिसी को अपनाया गया है, सिर्फ कुछ स्टेट्स को छोड़ के, जो एक बहुत ही एक्सेप्टेबल और एक बहुत ही अप्रिशिएटेबल जो एक्शन लिया था सेंट्रल गवर्नमेंट ने to provide relief to the economical weaker section, that was very good. But guys, now the question is Haryana government, Haryana higher education department is providing 10% reservation to the economical weaker section or anything other?
So guys, let's see what is the next. So here I will show you what higher education department is doing with the economical weaker section reservation. Now this notification has been issued by the higher education department. Another clarification of the same notification has been issued by the Higher Education Department on 24/6/2019 after the publishing of prospectus of Kurukshetra University, and so many other university had published at that time. Then after this notification has been issued by the Higher Education Department, which said in continuation of this office letter number dated 7/6/2019, I have been directed to clarify that 10% reservation for the economical weaker section will be 50% of the state quota and will be 42.5% of the total intake, 50% of general category out of 85% of Haryana domicile. Guys, there is too much ambiguity in this notification. I don't know what is the language of this notification, but Kurukshetra University and the other universities of Haryana are taking it as a 10% out of 50% of the HOGC कोटा, मतलब कि जो सीटें 50% रह जाती हैं आफ्टर डिडक्टिंग द रिजर्व कैटेगरी सीट्स. इफ़ देर आर 100 सीट्स, 15 सीट्स तो चली गई हमारी ऑल इंडिया के लिए 85 बचती हैं. 85 में से 50% रिज़र्व कैटेगरीज़ के लिए निकाल के जो 50% बचती हैं उसमें से ये 10% दिया जा रहा है. और जबकि नोटिफिकेशन कहता है कि हमारा ये जो होगी एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ सीट्स पे कैलकुलेशन होगी फॉर द पर्पज़ ऑफ रिजर्वेशन फॉर इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन. अब यहाँ पे इन्होंने इसको 5% कर दिया टोटल का, जो कि हमारी पॉलिसी के बिल्कुल गलत है. और अनदर साइड जो यूनिवर्सिटीज़ हैं हरियाणा की, कुछ यूनिवर्सिटीज़ प्रोवाइड कर रही हैं रिजर्वेशन एज अ सुपर न्यूमररी सीट्स, कुछ यूनिवर्सिटीज़ कर रही हैं जैसे 4.25% हो गया. आप कहीं पे भी जाके चेक कर सकते हो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी किस तरह से सीट्स प्रोवाइड कर रही है, वहाँ पे कितना % रिजर्वेशन है. जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा है वो कितनी सीट्स प्रोवाइड कर रही है, मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँ. देखिए यहाँ पे ये सीट मैट्रिक्स है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा की 2019 की. यहाँ पे हम एक ही कोर्स की बात करते हैं, बीएड की बात करते हैं. जैसे यहाँ पे 125 सीट्स टोटल है और यहाँ पे ईडब्ल्यूएस के लिए सीट्स रिज़र्व हैं 13, यानी 12.5 बनती है. तो अगला पॉइंट यहाँ पे लिया गया है 13 सीट्स यहाँ पे रिज़र्व रखी गई हैं ईडब्ल्यूएस के लिए. ऐसे ही 63 में से 7 सीट्स हैं. यहाँ पे 50 सीट्स में से 5 सीट्स हैं ईडब्ल्यूएस के लिए और यहाँ पे 50 सीट्स हैं, तो यहाँ पे 5 सीट्स ईडब्ल्यूएस के लिए रिज़र्व है, यानी कि 10% ऑफ टोटल सीट्स. मुझे समझ नहीं आता अगर ये सभी 10% रिजर्वेशन प्रोवाइड करे तो इसमें फ़र्क क्या है जो हरियाणा में इसको 5% कर दिया गया है. आप ये यहाँ पे चेक कर सकते हो. फर्स्ट अलॉटमेंट लिस्ट यहाँ पे पूरी 10 सीटें दी गई हैं. यहाँ पे बीएड एजुकेशन में आपने देखा था यहाँ पे थी सीट्स 13 सीट्स ईडब्ल्यूएस के लिए रिज़र्व थी. टोटल 120 मैं आपको 13 सीट्स दिखाता हूँ जहाँ से ईडब्ल्यूएस की सीट स्टार्ट होती है. ये देखिए यहाँ पे 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 जी. बस यहाँ तक ये बीएड एजुकेशन की सीट्स ख़त्म हो जाती हैं. तो यहाँ पे 18 सीट्स दी गई हैं. जो 5 सीट्स हैं 13 के अलावा वो यहाँ पे इन्होंने दी हैं ओपन कैटेगरी में, क्योंकि यहाँ पे कोई भी compete कर सकता है. देखिए यहाँ पे बात आती है वर्टिकल रिजर्वेशन की और हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन की.
अगर हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन ये है तो ये यहाँ पे अगर 13 सीटें पूरी मिला के कंप्लीट हो जाती है तो नीचे वाली मेरिट लिस्ट में नीचे से उनको सीट्स अलॉट करने की कोई ज़रूरत नहीं होती हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में। लेकिन जो वर्टिकल रिजर्वेशन है वहाँ पे ना हम उनको ओपन कैटेगरी में compete करने से रोक सकते हैं, और जो उनकी कैटेगरी की लिस्ट होती है वो दोबारा से बनती है, यानी कि जितने बच्चे ओपन मेरिट में सिलेक्ट हो जाते हैं वो ओपन कैटेगरी में रखे जाएंगे, और जो उनकी रिलेटिव कैटेगरीज़ में रिस्पेक्टिव कैटेगरीज़ में उनको सीटें अलॉट की जाती हैं तो उनको दोबारा से उसमें एडजस्ट किया जाता है और उनकी अलग से लिस्ट बनाई जाती है। लेकिन उसके बाद कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी ने क्या किया, हाई एजुकेशन डिपार्टमेंट ने क्या किया, इसको टोटल का 5% कर दिया, टोटल का 5% कर दिया, और लोग